ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग योग वासिष्ठ महारामायण से और श्री रामचंद्र जी द्वारा यहाँ इसमें बाल्यावस्था, उसके बाद तरुण अवस्था और शरीर की निंदा और युवावस्था, इन सब के जो दोष बताए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। तो किस तरह से कितने बड़े बड़े दोष हैं इसके अंदर। इसी तरह से आज का जो सत्संग है सर्ग नंबर 21 और उसका शीर्षक है स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, इधर केस हैं, इधर रक्त और मांस है, यही तो युवती स्त्री का शरीर है। जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है, उस ज्ञानी पुरुष को इस निंदित नारी शरीर से क्या काम। आदरणीय मुने, बहुमूल्य वस्त्र और केसर कस्तूरी आदि के लेप से जिन्हें बारंबार सजाकर दुलाया गया था, समस्त देहधारियों ने उन्हीं अंगों को किसी समय गीद और शियार आदि मांसाहारी जीव नोचते हैं और घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से सोहल्लास प्रवाहित होने वाली गंगा जी के जल की धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियों में नारी के उस स्तन का कुत्ते अनेक छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। जैसे वन में चढ़ने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त, मांस और हड्डियों से संपन्न हैं, उसी प्रकार कामिनियों के अंग भी उन्हीं प्रकरणों से युक्त हैं। फिर नारी के प्रति ही लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? मुने, लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है नहीं। जिसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती में, स्त्री में क्या अंतर है? एक जहाँ मद अर्थात नशे के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, वहीं दूसरी काम का भाव जगाकर पुरुष के लिए आनंददायिनी बनती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष के लिए दोनों ही सामान्य रूप से त्याज्य हैं। जैसे धूम को ही केस के रूप में धारण करने वाली प्रज्वलित अग्निशिखा, जो देखने में सुंदर किंतु छूने में दुस्सह है, तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार केस और काजल धारण करने वाली तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाली नारियां, जिनका स्पर्श परिणाम में दुख देने वाला है, पुरुष को वासना की आग से जलाती रहती है। जैसे विष की लता सुंदर फूलों से मनोहर लगती है, नए नए पल्लवों से सुशोभित होती है, भ्रमरों की क्रीड़ा स्थली बनती है, पुष्प गच्छ धारण करती फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीत होती है, अपना सेवन करने वाले मनुष्य को मार डालती या पागल बना देती है। इसी प्रकार कामिनी फूलों का श्रृंगार धारण करने के कारण मनोहर नहीं लगती, कर पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों से कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती, पुष्प गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती, फूलों के केसर की भांति सुनहरी और कांति से प्रकाशित होती, मनुष्य के विनाश के लिए तत्पर रहती और काम भाव से अपना सेवन करने वालों को उन्माद एवं मृत्यु आदि के अधीन कर देती है। मुनिश्रेष्ठ, कामरूपी किरात अर्थात बहेलिए ने मूढ़चित्त मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। जब जन्म स्थान रूपी छोटे छोटे जलाशयों में उत्पन्न हो धन रूपी पक में विचरने वाले पुरुष मत्स्यों को फंसाने के लिए नारी बांस के कांटे में लगी हुई आटे की गोली के समान है और दुर्वासना ही उस बंशी की डोर है। नारी के स्तन से, नेत्र से, नितंब से अथवा मोह से
जिसमें सार वस्तु के नाम पर केवल मांस है। अतएव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं वह सब लेकर क्या करूँगा? ब्राह्मण, इधर मांस, उधर रक्त और इधर हड्डियाँ, यही नारी का शरीर है जो कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। संसार के मनुष्यों, नारी के अंगों का थोड़ी ही समय में होने वाला यह परिणाम मैंने तुम्हें बताया। फिर तुम क्यों भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो? 5 भूतों के संमिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही नारी नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः विवेक बुद्धि से संपन्न कोई भी पुरुष आसक्ति से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा? जैसे हथनी के लिए चंचल हुआ हाथी विंध्याचल पर्वत पर उसे फंसाने के लिए बनाए हुए गड्ढे में गिरकर बन जाता है और परम शोचनीय अवस्था को पहुंच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मोह में फंसे हुए तरुण पुरुष की होती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। सर्ग नंबर 22 कर लेंगे। प्रणाम भगवान।